बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोलर टेक्नीशियन पी के चैनल। मैं हूं जैन बलोच। आज आपको मैं एक बगैर चार्ज कंट्रोलर के इस सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस पे लोड कैसे चला सकते हैं। तो आप हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की मेहरबानी होगी। तो इस हिसाब से काफ़ी लोगों के हमें मैसेज आए, कमेंट आए कि भाई सोलर पैनल से डायरेक्ट हम बैटरी चार्ज करें बगैर चार्ज कंट्रोलर के, तो उसके बाद हम उससे फ्रिज ऑन कर सकते हैं या नहीं ऑन कर सकते हैं। तो ये आज हम आपको सारी इस व्लॉग में बातें समझाएंगे और बताएंगे कि भाई हाँ, ये वाकई चल सकता है या नहीं चल सकता है। ये एक मिसाल के तौर पे मैंने सोलर पैनल इधर खड़ा किया हुआ है। ये आपके सामने सोलर पैनल है। इसको इधर खड़ा करने का मतलब ये है कि ये मैं आपको पूरा जो एक्सपेरिमेंट है समझा सकूं। तो ये मैं आपके सामने केबल इसकी है, ये बैटरी के साथ टच है। इस टाइम आपको मैं इसका प्लस माइनस बताता हूँ। और उसके आगे ये इन्वर्टर यूपीएस समझें, आप इसको इन्वर्टर समझे, कन्वर्टर समझे, जो चीज़ समझे, ये भी लगी हुई है आउटपुट के लिए। तो ये हमारे पास हम इसे यूपीएस बोलते हैं। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो वो इसको कुछ लोग कन्वर्टर बोलते हैं, कुछ लोग फिर इन्वर्टर बोलते हैं, कुछ लोग फिर यूपीएस बोलते हैं। असल में ये है यूपीएस। तो ये आउटपुट दे रहा है हमारे घर को, और ये मैंने इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। इस टाइम ये लोड उठा के चल रहा है। अब मैं आपको आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा कि भाई इस सोलर पैनल से आप लोग फ्रिज कैसे चलाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसके कनेक्शन समझ लेने हैं कि वो ये है कि इसकी जो केबल है, ये आप देखें तो नीचे से ये प्लस वाली और माइनस वाली बैटरी के टर्मिनल से टच हो चुकी है। अब आपको मैं पहले ये समझाता चलूँ कि इस तरह का लोग ये इसको एक किस्म का ये आप अपना नुकसान समझें अगर आप इस तरह का कनेक्शन करते हैं सोलर पैनल से और उसके बाद आप इस यूपीएस से अपनी फ्रिज ऑन करते हैं या किसी किस्म का कोई लोड ऑन करते हैं। अगर आपकी ये बैटरी न्यू है तो समझिए बैटरी ख़त्म हो रही है। अगर ये बैटरी पुरानी है तो समझिए फिर ये लोड उठाएगी नहीं इस तरह जिस तरह ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं। इसको लगाने का, और अगर आप चाहते हैं आप फ्रिज चलाएं, तो मैंने कई दफ़ा आप लोगों को व्लॉग में बताया है कि इसका एक तरीका है। इसके साथ ये बहुत ही सस्ता चार्ज कंट्रोलर ज़रूर लगाना पड़ता है। ये इसके वोल्टेज को वो मैनेज करता है। जो लोगों की समझ में नहीं आती है बात, वो इसकी जो कीमत है वो बताऊँ मैं 800 से 1000 रुपये है लगभग। अगर आप किसी दुकान से इसे परचेज करते हैं तो ये 1000 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद यही कंट्रोलर काम देखिएगा, ये वो काम करेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। आप अपने घर का सारा लोड पर इस बैटरी पे शिफ्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को चार्ज करता है। इस हिसाब से जैसे कनेक्शन लगे हुए हैं डायरेक्ट, ये कोई आपके एक तो फ़ायदा भी नहीं होता है, दूसरा ये आपकी बैटरी को सही चार्ज भी नहीं करता है। अभी ये जैसे लगी हुई है कनेक्शन, चल तो ये रही है बैटरी, ये नई है, लेकिन ये नुकसान कर रही है सेलों का अंदर, ये हीट हो रही है क्योंकि इसके वोल्टेज जो है सोलर पैनल के वो बैटरी के वोल्टेज से मैच नहीं होते हैं। ये करंट का फार्मूला होता है, आम आदमी को इसका पता नहीं चलता है। तो मैं आपको लाइव आपके सामने खड़े होकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। हमेशा प्रोफेशनल काम पर तवज्जो दिया करें, प्रोफेशनल काम किया करें। जो ये रेकमेंड करती है, जो इलेक्ट्रिक रेकमेंड फार्मूला करता है, उस हिसाब से अगर आप इसे चलाएँगे तो देखने वाला भी और आप लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो ये मैंने आपके लिए ये व्लॉग बनाया स्पेशल। ये मुझे कमेंट आए हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल पर। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि डायरेक्ट सोलर पैनल को हम चार्जिंग पे लगा दें बैटरी से तो हम अपने घर का लोड चला सकते हैं। तो लोड चल जाएगा, लेकिन जो बैटरी आपकी 6 माह चलने वाली है वो 2 माह में आपको फारग होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इसके वोल्टेज बिल्कुल इसको डैमेज करते हैं इसके सेल को, क्योंकि उनका जो वोल्टेज होता है वो बराबर बैटरी के वोल्टेज से नहीं होता है। तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद ये जो यूपीएस है इसका कोई अमल दखल नहीं होता है। ये यूपीएस सिर्फ आउटपुट के लिए हम लोग रखते हैं, ये बिजली कन्वर्ट करने के लिए, कि ये डीसी 12 वोल्ट से हमें 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। इसका काम ये है, लोड उठाना होता है आपकी बैटरी ने और लोड को देना होता है आपके सोलर पैनल ने। तो ये लोड चल रहा है, मैंने वैसे ऑन किया हुआ है। तो अब ये इसको मैं बंद भी कर दूँ तो ये अभी मैंने इसको उठा के इधर रखा है। ये पहले इसको चार्ज कर रहा था, और ये मेरे पास आपको मैंने पहले दिखाया हुआ है 200 वाट के 2 सोलर पैनल है जो वर्क करते हैं, जो इस बैटरी को चार्ज करते हैं। उसके बाद ये पूरे घर का लोड चलता है। फ्रिज नहीं ऑन होता है, और फ्रिज के लिए याद रखिए फ्रिज 350 वाट बिजली इस्तेमाल करता है। जब ये 200 वाट का है तो 350 वाट दे नहीं सकता है। फ्रिज के लिए आपको
585 वाट का सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। उस हिसाब से फिर ये आपकी बैटरी फुल चार्ज होकर आपका यूपीएस जो है वो फिर आपकी फ्रिज को चलाएगा इंशाल्लाह। उसका भी अलग से मैं एक विला करूँगा बहुत जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह मैं ये फ्रिज ऑन करके दिखाऊँगा इस घर की। तो ये एक देहात का हमारा घर है, तो यहाँ पर ये एक सिस्टम है, तो एक ऐसे आर्जी लगा हुआ जो कि यहाँ पे काम करता है। हम शहर में होते हैं तो यहाँ होते नहीं है, इस वजह से यहाँ एक आर्जी सेटअप है। तो ये जनाब ये आपने समझ ली होगी बात कि इस तरह बैटरी को डायरेक्ट लगाने से आपका नुकसान ही होना है, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। 2 से 3 माह के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी जो ठीक बैटरी है, जो जिसकी जो प्राइस है वो 35 से 40 हज़ार रुपये, वो आप उसका नुकसान कर रहे हैं सिर्फ 1000 के चार्ज कंट्रोलर की खातिर। अगर आप इसे परचेज़ कर लेते हैं और इसके साथ पहले इस चार्ज कंट्रोलर को लगा के बैटरी चार्ज करते हैं तो ये बैटरी भी सेव रहेगी आपकी, लोड भी आपका बिल्कुल स्मूथली चलेगा और आपका सोलर पैनल करंट भी ठीक ठाक ये खींच के बैटरी को बैकअप के लिए आपको ये सोलर पैनल से खींचेगा, बैकअप देगा। उसके बाद आपकी बैटरी जो है वो आपके यूपीएस से आपका घर का लोड चलाएगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी आज के व्लॉग में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर भूलिए, अपनी राय ज़रूर दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती होती है। वीडियो को पूरा देखा करें, फुल वॉच किया करें। आप लोगों की मेहरबानी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़ैन बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।